टर्किश ड्रामा सीरीज अर्तगल गाजी मुसलमानों का जज्बा ईमानी बढ़ाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन दुबई, मिस्र और सऊदी अरब की जानिब से इस ड्रामे पर पाबंदी है। लेकिन मुसलमान दुनिया के किसी भी खत्ते में मौजूद हों, उन्हें अर्तगल गाजी से दिली मोहब्बत है और मुसलमान अपनी तारीख को जानकर बहुत खुश भी हैं, सिवाय पाकिस्तान के सूबे के चंद जबरी हुक्मरानों के, क्योंकि वो डरते हैं कहीं ये कौम जाग न जाए। नाज़रीन, हम आपको मजीद बताएं कि इस ड्रामे में जब भी कोई बुरे किरदार वाला मरता है तो उन्हें खुशी होती है, और जब कोई बहादुर मुजाहिद इस ड्रामे में शहीद होता है तो उनके गम की बातें आम होती हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। नाज़रीन, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अर्तगल गाजी में शहादत पाने वाले इस्लाम के मुजाहिदों की शहादत के मनाज़िर क्या थे, जिनके शहीद होने पर ड्रामे को देखने वाले शायकीन गम से निढाल हो जाते हैं। नाज़रीन, उन करैक्टर्स के बारे में जानिए। नंबर 5 पर हैं डेली डेमीर। दूसरे सीजन के एंड पर डेली डेमीर की शहादत वाक़ होती है, जो हम में से काफ़ी लोगों का फेवरेट किरदार रहा है। डेली डेमीर जो कि एक मेहनत कश लोहार, मुखलिस इंसान और ऐसा किरदार जिसका कहानी सुनाने का अंदाज दिल मोल लेता था। डेली डेमीर बच्चों से मोहब्बत और शफकत करता है और बड़ों की इज्जत, और जिसने अपना सारा खानदान हक की राह में लड़ते हुए कुर्बान कर दिया और आखिरकार जामे शहादत नोश किया। ये एक ऐसा जज्बाती मंजर था जब डेली डेमीर की आखिरी रसूमात हो रही थी, तो ऐसा दुख, ऐसा गम इस किरदार की शहादत के वक्त हो रहा था जो शायद ही किसी और सीन में हुआ हो। नाजरीन, नंबर 4 पर है रोशनी। और रोशनी एक ऐसा किरदार है जो कि पहले सीजन के आगाज से ही आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है और उससे हमदर्दी भी होने लग जाती है। जिस तरह से अर्तगल की जानिब से रोशनी की मोहब्बत को नज़रअंदाज किया जाता है, उसका दर्द दिल, उसका तन्हाई में रोना, तो ये तमाम चीज़ें हमें रोशनी की तरफ हमदर्दी के जज्बात पैदा करने पर मजबूर कर देती है। फिर हिजरत के बाद रोशनी जब एक नए कबीले में जाती है तो वहाँ पर उसकी तैमूर के साथ एक नई इंटरेक्शन हो जाती है, और फिर उससे शादी कर जिस तरह उससे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये तमाम चीज़ें रोशनी की शहादत को एक दुखी सीन बनाती है। और फिर उसका अपने ही शोहर के सामने जामे शहादत नोश करना भी एक दुख भरा लम्हा था। नंबर 3 पर है रोशान। और नाजरीन, रोशान, नूरगुल और बाबर, ये तीनों अर्तगल के सिपाही और उसके खास दोस्त थे। रोशान का किरदार हमेशा बाबर के जज्बातीपन को और नूरगुल के गुस्से को हैंडल करता था। रोशान की ठंडी तबीयत और पुरसुकून अंदाज, मोहब्बत करने का स्टाइल, ये सब मिलकर रोशान के किरदार को बड़ा ही जानदार बनाता है। नाजरीन, रोशान की जिन हालात में शहादत हुई थी, ये तने तन्हा दुश्मन के बीच में था, और किसी तरह जब ये जख्मी हालत में अपने कबीले में पहुंचा और अपनी बीवी गुलबानो के सामने और अपने दोनों बेहतरीन दोस्तों के सामने और ख़ास तौर पर अर्तगल के सामने वो शहादत हासिल करता है, तो वो एक ऐसा मंजर होता है जो आने वाले कई दिनों तक लोगों को रुलाता रहता है, रंजीदा कर देता है। नाज़रीन, नंबर 2 पर है हलीमा सुल्तान। ड्रामा सीरीज अर्तगल गाजी के सबसे ज्यादा दुखी सीन के बारे में, जिसको देखकर हर देखने वाला यकीनन रोया होगा। नाजरीन, कोई भी ड्रामा हो या कोई भी फिल्म हो, इसमें 2 किरदार बहुत अहम होते हैं, एक हीरो का और एक हीरोइन का। तो इसीलिए इस ड्रामे में भी सबसे दुखी सीन इसकी हीरोइन हलीमा सुल्तान, इसके इंतकाल पर था, क्योंकि ये ड्रामा देखने वाले सबसे ज्यादा अर्तगल गाजी और हलीमा सुल्तान से ही मोहब्बत करते हैं, क्योंकि तमाम नाज़रीन ही इन दोनों को हमेशा एक साथ देखना चाहते हैं। और जिस तरह हलीमा सुल्तान अपने तीसरे बेटे उस्मान की पैदाइश के फौरन बाद इंतकाल कर जाती हैं, और एक बेटा उसे आवाज़ें दे रहा था और दूसरा बेटा पैदा हो चुका था, तो ये सारी चीज़ें मिलकर हलीमा सुल्तान के इंतकाल को इस ड्रामे का सबसे दुखी मंजर बना देती है। नंबर 1 पर है अर्तगल। नाजरीन, अब हम जिस मौत का जिक्र करेंगे वो इस ड्रामे में वाक़तन तो नहीं होती, लेकिन ये सीन इतना बड़ा है कि इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगरचा अर्तगल गाजी की इस ड्रामे में मौत या शहादत वाक़ई नहीं होती,
لیکن مختلف مقامات پر اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ جیسے ارطغرل غازی شہید ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو دوسرے سیزن میں جب ارطغرل غازی منگولوں کے ہاتھوں گرفتار ہو چکا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ شاید ارطغرل غازی شہید ہو چکا ہے، اور جب اس کے پیارے اس کو تلاش کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے تو وہ ایک جلی ہوئی لاش میں سے اس کی ایک نشانی دیکھتے ہیں، اور جب واپس آ کر قبیلے والوں کو بتاتے ہیں کہ ارطغرل غازی اب زندہ نہیں رہا تو وہ ریئیکشن دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ناظرین میں ایک بار پھر ایسا ہی سین بنایا گیا جس میں ارطغرل غازی کا سوگ منایا گیا، اور جس طرح غمگین ماحول ہوتا ہے وہ دیکھنے والوں کو بڑا ہی جذباتی کر دیتا ہے۔ ناظرین یہ تھے ارطغرل غازی کے سب سے زیادہ غمگین لمحات جس کی وجہ سے ہر دیکھنے والے کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ناظرین ان تمام اموات میں سے کون سی اموات پر آپ سب سے زیادہ غمگین ہوئے، اس بات سے آگاہ کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دی میسج کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیوز۔